चांदपुर नगर में जल निगम द्वारा वर्ष 2015 में निर्मित की गई 5 बड़ी पानी की टंकियां आज भी चालू होने का इंतजार कर रही हैं। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से बने ये ओवरहेड टैंक सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण पिछले 10 वर्षों से शोपीस बने खड़े हैं, जिससे नगरवासी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। लगभग 1 लाख की आबादी वाले चांदपुर नगर में पहले केवल एक छोटे टैंक से पानी की आपूर्ति होती थी, जिससे नगर के चारों ओर विकसित हो चुकी कॉलोनियों तक पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर 5 ओवरहेड टंकियों का निर्माण कराया गया। टंकियां बनकर तैयार तो हो गईं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के बदलने के बाद इस योजना पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया गया, जिससे टंकियों को आज तक संचालन में नहीं लाया जा सका। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो कार्य शेष रह गया है, उसकी लागत अब पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी है। पुराने एस्टीमेट के बावजूद बढ़ी हुई लागत करोड़ों में पहुंचने के कारण टंकियों का संचालन अधर में लटका हुआ है। वहीं इस मामले में नगर पालिका परिषद चांदपुर के चेयरपर्सन पति शेरबाज पठान ने बताया, आपके कार्यकाल में चांदपुर नगर में ओवरहेड टैंक बने थे, उसके बाद आज तक उनको चालू नहीं किया गया है। काफ़ी लागत उनमें लगी थी। अगर ये चालू हो जाते तो समय की भी, बिजली की भी और पानी की बहुत बचत होती। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये 2014 में 15 में जो 36 करोड़ रुपए की योजना थी जल निगम की, जिसमें 5 ओवरहेड टैंक और तकरीबन 42 या 52 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी। कहीं 8 इंची, कहीं 6 इंची, कहीं 4 इंची, कहीं 3 इंची। तो सरकार जैसे गई उसी टाइम मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब ये मैं ये भी नहीं कहूँगा क्या रहा, लेकिन कुछ जो मेरे बाद जो अध्यक्ष नगर पालिका थे उनकी कुछ कमियां रहीं कि वो एफर्ट्स नहीं कर पाए। बहरहाल मैं जब से बना हूँ तब से 3 दफ़ा एमडी जल निगम से मैं मिल चुका हूँ, और बहुत अच्छी बात यह है कि वो हमारे डीएम भी रह चुके हैं, रमाकांत पांडे जी। मैं उनसे 3 दफ़ा जा कर के मिला और मुझे लगा कि वो भी पॉजिटिव हैं। तो तीसरी मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा सर मैं 2 दफ़ा आ चुका हूँ, और मेरे साथ में चेयरपर्सन जीनत परवीन भी थी, नगर पालिका के जो है ओएस भी थे। इनका सर मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ और ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि किसी तरह से जो करोड़ों रुपए जो हैं चांदपुर में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वो काम कंप्लीट हो जाए तो लोगों को जो है राहत का सांस मिले, और लोगों को जो है स्वच्छ, जो प्रदेश की भी योजना है और सेंटर की भी योजना है, वो कि भाई स्वच्छ जल जो है हम जो है जनता को जो है अवेलेबल कराएं, उन्हें जो है मुहैया कराएं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये शासन में गई हुई है फाइल, और उस वक्त के जो रेट थे वो कुछ कम थे। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ये कह रहे हैं कि साहब उस वक्त के रेट में और अब के रेट में अलग बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो उसके लिए गई हुई है, शासन कर दे। मेरी शासन के जो सत्ता में लोग हैं, मेरी उनसे भी निवेदन है, गुजारिश है, क्योंकि बिल्कुल जल निगम का काम है और पूरे शहर के फ़ायदे की बात है। मैंने जो माननीय विधायक थे समाजवादी के हमारे स्वामी उमेश जी, उन्होंने भी एफर्ट्स किया, उन्होंने भी कोशिश की। तो मैं चाहूँगा सत्ता दल के लोग थोड़ी सी कोशिश करें। अगर कोशिश हो जाएगी तो चांदपुर में जो है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा, अगर वो लोग भी कोशिश करें तो चांदपुर का उद्धार होगा, चांदपुर की पब्लिक का उद्धार होगा। आपके बाद एक बीच में दूसरे चेयरमैन बने, उसके बाद वर्तमान में अब आपकी पत्नी चेयरमैन है, तो आपकी तो और दुगनी जिम्मेदारी बन जाती है इसके प्रति, अपने कार्य करने के प्रति, और इनको ओवरहेड टैंक को चालू कराने के लिए। कितने ओवरहेड टैंक है ज़रा ये बताइए? देखिए, हमारे यहाँ 5 ओवरहेड टैंक हैं और मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 3 दफ़ा मैं पर्सनली मैं जा कर के और चेयरपर्सन जा कर के मिले हैं जो एमडी जल निगम है रमाकांत पांडे जी। उसकी ये दलील है कि हम इंटरेस्टेड हैं कि ये चले, और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि इसे लेकर हम आए थे और लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, जनता को अच्छा जो है पेयजल जो है मुहैया होना चाहिए। तो आपका प्रयास कब तक सार्थक होने की उम्मीद है? मैंने अभी कहा था आपसे कि हम बार बार मिल रहे हैं, ये मेरी तरफ से तो कोशिश है। पैसा सैंक्शन होना ये शासन का काम है, तो भाई मैं शासन में एफर्ट्स कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ बार बार, तो ये मैं नहीं कह सकता।